आज का शाम का समय फिर भी शुरुआत करते हैं गुरुकुल में। सबसे पहले प्रथम तो मैं उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, जिनके असीम कृपा से हम सब एक साथ मिलते हैं दोस्तों। हमारे महाकाल भोलेनाथ और माँ जगदम्बा, हमारे माँ काली का हम प्रणाम करते हैं, जिनके असीम कृपा से हमारी जिंदगी चल रहे हैं दोस्तों। और सभी उन माता पिता के कृपा से आनंद कुशल मंगल होंगे। प्रणाम करते हैं हम गुरुकुल को और हमारे गुरु को, जिन्होंने हमें आज अवसर दिए हैं नेशनल पैनल में। तो जरूर हम इस पाठ को निभाने का प्रयास करेंगे। तो हम प्रणाम करते हैं हमारे गुरु कुलदीप सर जी, पटेल सर जी और हमारे महागुरु नाग सर जी को, और तमाम हमारे गुरु, हमारे लीडर, हमारे माता बहनें सभी को हम दिल से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इतना सुंदर सिस्टम हमें अवसर देने वाले हमारे, कहा जाए तो अन्नदाता, उस परम पिता परमेश्वर का दूसरा अवतार टीडी प्रथापन और श्रीना प्रथापन को मैं दिल से नमन वंदन कर। तो आज का सेशन जानदार शानदार होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपने दोस्तों को जरूर कॉल करें और बुलाएं। आज हमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। ऐसे हमारे यहाँ पे शख्स नहीं, ये शख्सियत आने वाले हैं। वो आन बान शान है और अपने बना लिए हैं हमारे हैरिस चांद लाइन में बिक पहचान दोस्तों। तो ऐसे लीडर से हमें आज बहुत सारे पॉइंट को सीखने का मौका मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या आए और इस गुरुकुल का हमारे शोभा बढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि ये समय है, इस समय को ना गंवाएं। कुछ ही समय का बात है, फिर इस मौका नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं करते हुए हम बुलाना चाहते हैं हमारे शख्सियत को और हमारे ग्रेट लीडर को। तो सभी हमारे साथ दे और सर को हम क्लैपिंग के साथ बुलाएंगे। तो मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम रूपक ठाकुर जी। आइए सर, अपने शब्द को रखे सर गुरुकुल में, और हमें सभी को अपने शब्द को में सिखाने का प्रयास करें सर। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो में नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो में बनता हूँ तो मेरी आवाज़ कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। तो पैनल पे बने हुए जितने भी हमारे मित्र हैं, हमारे हाईरिच नेटवर्क मार्केटिंग के संस्थापक दंपति को मैं पहले प्रणाम करता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा नाम रूपक ठाकुर है, मैं रांची झारखंड से हूँ। आज सुबह मुझे श्रीमान कुलदीप सर का फोन आया और उन्होंने कहा कि जी आपको डुप्लीकेशन पे एक सेशन लेना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, ले लेंगे। और आज मैं आपके समक्ष हूँ डुप्लीकेशन का सेशन लेने के लिए। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 15 मिनट बहुत हो गया। 15 मिनट में मैं अपना जो कवर कर सकता हूँ उतना कवर करने की कोशिश करूंगा और ख़त्म करूंगा। तो सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो ठाकुर सर, मेन आपके फॉर्मूला पास है 30 वो मिनट का डुप्लीकेशन समय ही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 30 मिनट में तो आपका टॉपिक बड़े इजीली तैयार होगा। यस सर, यस सर, यस सर। तो नेटवर्क मार्केट में ज़्यादा समय लूंगा और स्टार्ट करूंगा कि नेटवर्क मार्केट जो है वो सबसे पहले उसका फॉर्मूला ही यही है डुप्लीकेट का। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ये आप डुप्लीकेट वर्ड से तो आप समझ ही रहे होंगे डुप्लीकेट क्या होता है। मतलब कोई एक ऐसा चीज जो पहले जैसा बन जाए, या दूसरा जो है वो पहले जैसा बन जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आते हैं
तो हमारे अपलाइन हमको बताते हैं कि ये करना है, वो करना है। इम्पोर्टेंट चीज जो होता है वो डुप्लीकेशन का उतना नहीं बता पाते। अब डुप्लीकेशन होता क्या है ये बताता हूँ मैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देके बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे नारी शक्तियां बहुत बैठी हुई हैं। नारी शक्ति किसी दूसरे नारी शक्ति के घर जाती है और दूसरी नारी शक्ति कुछ गोल्ड ज्वेलरी खरीदती है, तो वो अपना कुछ गोल्ड दिखाती है। तो उनको देख के हो सकता है कि हमारी जो अभी यहाँ नारी शक्ति है, उनको अच्छा लगा कि भाई बहुत अच्छा गोल्ड बना है आपने, बहुत अच्छा। जी शायद रूपक जी का नेटवर्क इशू है। तो अगर वो बन जाते हैं तो रेगुलर करवा लीजिए। और जब तक के लिए टॉपिक अपने को मिल चुका है डुप्लीकेशन, तो आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, उनके विचार जानेंगे सर। जी सर, किसी को बुलाए हो दूसरे को? जी जी, किसी को भी बुला लीजिए सर, काफी लीडर्स हैं, सभी परिपक्व हैं, अनुभवी हैं। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क हमारे बस पे नहीं होते एक हैं। मिनट सर, एक मिनट, तो एक मिनट, बन गए ठाकुर सर। जी सर, जी ठाकुर सर। सर बन चुके हैं सर, जस्ट। ओ- ओके गुरुदेव। ठाकुर जी। आइए सर। सॉरी सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। वापस मैं कनेक्ट किया हूँ सर। आवाज आ रही है? आ रही सर, कंटिन्यू चलो। यस। सर तो मैं ये बोल रहा था, भूल गया क्या बोल रहा था। वो डुप्लीकेशन का जो है, जैसे कोई नारी शक्ति है, वो जाती है किसी के घर में, तो वहां पे कुछ गोल्ड का जो ज्वेलरी खरीदती है, तो अपने सहेली को बताती है ऐसा है कि मैंने अच्छा गोल्ड खरीदा है। तो उनको अच्छा लगता है, तो वो बोलती है कि कहाँ से खरीदा है। तो अपने ज्वेलरी का नाम बताती है, ज्वेलर का नाम बताती है। तो फिर वो ज्वेलर के पास जाती है, उसको बोलती है कि मुझे ऐसा ही बना के दे दो। तो वैसा उसको बना के दे देता है, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। लेकिन डुप्लीकेशन में क्या होता है सर कि सेम टू सेम बन तो जाता है, दिखने में वैसे लगता है, लेकिन उसका डायमीटर, उसका मोती, ये सब बदल जाता है। थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहता है। तो डुप्लीकेशन कभी परफेक्ट नहीं होता। जैसे कोई डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लेने जाता है या किसी पिक्चर का फोटोकॉपी लेने जाता है, तो उसमें भी थोड़े से बदलाव हो जाते हैं, 19-20 का फर्क रह ही जाता है। तो अब ये होता है कि सर डुप्लीकेशन जो है वो कभी परफेक्ट नहीं होता। अब जैसे मैं एक अपलाइन हूँ और किसी डाउनलाइन को ज्वाइन करता हूँ, तो जो डाउनलाइन मेरे पास आता है, जिसे हम लाइफलाइन बोलते हैं, वो आता है, तो उसका पर्सनल कैरेक्टर, उसका बॉडी एटीट्यूड, उसका सोचने समझने की शक्ति, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसका सोशल स्टेटस, ये सब अलग होता है। कोई दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। अगर हम डुप्लीकेशन का काम करते हैं तो कभी हम अपने जैसा तो नहीं बना सकते, अपने जैसा के नजदीक तक जा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर 100% हूं तो उसको 80%, 70% तक अपने जैसा बना सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको 100% अपने जैसा बना दूं, क्योंकि हर आदमी का सोच अलग होता है, हाइट, बॉडी वेट, सब कुछ अलग होता है।
अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ जो मेन प्रॉब्लम होता है हमारे लोगों में, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, तो जैसे कोई हमारा भावी अपलाइन जो होने वाला है, अपलाइन मेरे घर आता है और मुझे बताता है बिजनेस के बारे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में, जो भी उसका टाइम है उतने में समझाने की कोशिश वो करता है। और हम लोग क्या सोचते हैं ना कि यार हम तो अब सीख गए, हम तो ज्ञान के भंडार हो गए, हम तो बुद्धिमान हो गए, हमारे से आगे तो कोई है ही नहीं, बस निकल पड़ते हैं हम युद्ध मैदान में लड़ने के लिए। और फिर चले जाते हैं उसके पास, अपने डाउनलाइन के पास, किसके, जिस जो हमारा भावी डाउनलाइन होने वाला है उनके पास चले जाए। वो हमारा दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई जान पहचान का हो सकता है। हम उसके पास चले जाते हैं और वहां जाते हैं, और वहां जाने के बाद हम उसको प्लान दे देते हैं, और प्लान देने के बाद वो कोई सवाल कर देता है। अब सवाल कर देता है, हम फंस गए। क्यों? कि हमने अपना अपना इनके एसोसिएशन में आए नहीं, हमने टोटल समर्पण किया नहीं, हमने सीखा नहीं। अरे ओरिजिनल कॉपी अगर अच्छा होगा तभी तो उसका जीरोक्स अच्छा होगा, फोटो कॉपी अच्छा होगा। हम ओरिजिनल कॉपी कब बनेंगे? हम चाहते हैं अपने 2-4 लोगों को जानते हैं, उनको बताते हैं थोड़ा बिजनेस, वो हमारी बातों को, हमारे फेस वैल्यू को समझते हैं और हमारे बिजनेस में आ जाते हैं। और हम ये उनसे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ वही करें, हम कुछ ना करें। एज ए अपलाइन ना हम सीडी सुनेंगे, ना हम मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, ना हम अच्छी अच्छी बातें अपने अपलाइन से करेंगे, सीखेंगे, ना हम अपने अपलाइन को डेली फोन करेंगे या डेली मिलेंगे। अगर मेरे अपलाइन मेरे शहर में है तो मैं डेली मिलूंगा, डेली फोन करूंगा उनसे। नहीं, ऐसा नहीं करते। अरे हम ओरिजिनल कॉपी बनते नहीं है और अपने डाउनलाइन को चाहते हैं कि वो ओरिजिनल कॉपी बन जाए और वो जीरोक्सिंग करें, मतलब डुप्लीकेशन करें। हम कब बनेंगे ओरिजिनल कॉपी? सवाल ये है, हम कब अच्छे डाउनलाइन बनेंगे? हमको चेंज होने की जरूरत है, डाउनलाइन को नहीं। डाउनलाइन तो जैसा आया उसको उसी रूप में हमको स्वीकार करना होगा, जैसा भी है। उसके पास जो स्ट्रेंथ है, उसके पास जो वीकनेस है, सब में स्ट्रेंथ हमको उससे स्वीकार करना होगा। अगर उसके पास वीकनेस है तो उस पर हमको काम करना होगा। अगर वो स्ट्रेंथ में है तो बहुत अच्छी बात है, जो स्ट्रेंथ है उसका उस पर बल दिया जाए। लेकिन हम वो नहीं करते। अरे आपको अगर एक पेड़ काटने के लिए 1 घंटा दिया जाता है तो आप अपने कुल्हाड़ी को 10 से 15 मिनट तक धारदार बनाइए, तेज बनाइए। देखिए 1 घंटे से पहले वो पेड़ कट जाएगा। और आप धारदार बनाते नहीं है, तेज बनाते नहीं है उसको, और मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, 10 घंटे में वो पेड़ नहीं कटेगा। तो हम अपने कुल्हाड़ी को कब तेज करेंगे? अपने आप को कब तेज करेंगे? कब धारदार बनाएंगे? हम तो बनाते नहीं अपने आप को, हम सारा चीज अपने डाउनलाइन पे डाल देते, भाई ये आ गया, अब यही बंदा मुझे करोड़पति बना देगा। ऐसा नहीं होता है। ऊपर से हम उसको ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं कि बेचारा घबरा जाता है। डुप्लीकेशन हमें करने की जरूरत है, मुझे डुप्लीकेट बनने की जरूरत है। मैं डुप्लीकेट बन गया तो हजारों लोगों को डुप्लीकेट बना दूंगा, लेकिन मैं कब बनूंगा डुप्लीकेट? है, मैं अपने अपलाइन को कब समझूंगा? मैं कब उनसे सीखूंगा? मुझे कब प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा? अगर मैं किसी के पास जाता हूं और वो बंदा जैसे मान लीजिए मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मैं किसी के पास गया, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो हो सकता है मास्टर ग्रेजुएट हो, बहुत बड़ा एमबीए किया हो, या हो सकता है यूपीएससी का हो। अगर मैं उसको बताता हूँ तो उससे मेरे से पूछ लेता है कि सर जी आप जो बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप लेना है या मोबाइल लेना है, क्या आपके शॉपिंग में है क्या? अब मैं तो बड़ा ज्ञानी समझता हूँ अपने आप को, अपलाइन से तो मैंने ज्यादा बात किया नहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, अपने स्ट्रक्चर के बारे में। मैं तो फंस गया। मैं बोलूंगा अच्छा ये बात है, तो मैं पूछ के बताता हूँ। तो मेरा जो इमेज बना वो क्या बना? क्योंकि मैं खुद डुप्लीकेट नहीं बना हूं ना, तो मैं किसी दूसरे को क्या बनाऊंगा? मेरा ओरिजिनल कॉपी ही खराब है तो डुप्लीकेट कॉपी तो खराब ही आएगा ना। पहले अपने अपलाइन के पास जाइए, डेली जाइए, डेली बात कीजिए और उनसे बोलिए सर इसकी जो भी बारीक से बारीक चीज है मुझे बताइए, मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताइए सर कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उसका एमआरपी क्या है, हम कितने रुपए में उसको ऑफर करते हैं, वो बताइए। उसके बाद उनसे पूछिए कि सर मुझे ये बताइए
कि अगर मैं आज ज्वाइन करता हूं तो मुझे किसी को आईडी लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, मुझे वो सिखाइए। खुद तो डुप्लीकेट कॉपी बनिए। अब वो बताएंगे आपको कि लेफ्ट में लगाना है कि राइट में लगाना है, राइट के राइट नीचे लगाना है, लेफ्ट के नीचे लगाना है, ऐसे स्ट्रक्चर। उसके बाद आप सीखिए, हमें सीखने की जरूरत है। आप सीखिए कि अगर मैं 1,000 लोगों को ज्वाइन करा देता हूं अपने दोनों लेग में, तो मेरे पास इनकम कितना होगा। जब वो सवाल करेगा आपका जो प्रोस्पेक्ट है, भावी डाउनलाइन है, कि सर मैं अगर 1,000 लोगों को ज्वाइन करा देता हूं तो मैं मुझे इनकम क्या होगा, तो आपको इनकम का पता होना चाहिए कि 1,000 लोग अगर ज्वाइन करते हैं और वो प्रोडक्ट लेते हैं 1,000 का, तो 10 लाख का प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें उसका इनकम कितना होगा, रिवार्ड क्या क्या है, हमारे प्रोडक्ट में सर्विसेज क्या क्या है, 800 का है, डिजिटल का है, क्रिप्टो है, ये सब बताना होगा, आपको सीखना होगा पहले। खुद डुप्लीकेट बनिए, तब डुप्लीकेट बना सकते हैं आप। हमको नॉलेज होता नहीं, आधा अधूरा नॉलेज लेके हम लोग निकल जाते हैं मैदान में, जैसे कि बहुत बड़ा तोप बन गए हम लोग। ये नहीं करना है। पहले स्ट्रक्चर का नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, और कुछ चीजें अपने पास रखना भी है। अपने मोबाइल में रखिए, अपने लैपटॉप में, अगर आप लैपटॉप है तो लैपटॉप में रखिए, मोबाइल में है तो मोबाइल में रखिए। जैसे मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ, जैसे कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो रखिए, अपने कंपनी के बारे में रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रखिए, ये कंपनी कब बना था ये रखिए, कंपनी के पहले साल में क्या टर्नओवर था, दूसरे साल में क्या टर्नओवर था, तीसरे साल में क्या टर्नओवर था, अभी क्या टर्नओवर है। कंपनी अगर कुछ दिनों के लिए रुकी है, पॉज लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा है, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, पॉज लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो वो पॉज क्यों लगा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। अगर आप जो ही हाई रिच बोलेंगे, ठग से बोलेगा अरे हाई रिच तो बंद हो गया, उसका काउंटर रिप्लाई देने के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए। तो आपके पास नॉलेज होगा तभी तो जवाब देंगे ना। आपको ये पूछ अपने अपलाइन से पूछना है कि कब ये हमारी कंपनी बनी थी, फर्स्ट ईयर में क्या टर्नओवर था, सेकंड ईयर में कितना टर्नओवर था, आज कितना टर्नओवर है, ये पॉज क्यों लगा है कंपनी और कब तक खुलने की उम्मीद है, हमारा आगे का प्लान क्या क्या है। थोड़ा बहुत, 100% नहीं बताने की बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे क्या, आगे का कंपनी के बारे में तो पूरा होना चाहिए। कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी में कितने लोग जुड़े हैं, कंपनी किस किस स्टेट में बिजनेस कर रही है, कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। तभी आप डुप्लीकेट बनेंगे। आप डुप्लीकेट बनेंगे तो आप हजारों लोगों को डुप्लीकेट बना सकते हैं। लेकिन हम यही बड़ी गलती करते हैं। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हमारे जो है, हमने हमारे अपलाइन ने हमें ज्वाइन करा दिया और उन्होंने थोड़ा बहुत सिखा दिया, तो हम निकल जाते हैं और अपने लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं नीचे वाले लोगों के लिए, मतलब डाउनलाइन के, लाइफ लाइन के लिए, कि वो परेशान हो जाते हैं। अब वो बोलते हैं जैसे कि अरे यार, हम एक दिन इस बिजनेस में तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर होगा, बोइंग 707 होगा। अरे इतना नहीं बोलना है भाई, बस इतना ही बोलना है कि अगर आपको 5,000 एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, आज जो आप काम कर रहे हैं, 5,000 एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, तो आप अच्छा रहेगा कि नहीं आपके लिए। 10,000 कमाने का मौका मिले तो आपके दूध का, आपके पेट्रोल का, आपके सब्जी का खर्चा निकल जाएगा ना। बस इतना ही, ज्यादा नहीं करना है कि 10 करोड़ कमा लोगे, हवाई जहाज आ जाएगा, हेलीकॉप्टर में घूमोगे। और दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम लोग जो ही घुसते हैं बिजनेस में, तो एक दो प्लान अपलाइन दे देते हैं, उसके बाद हम लोग खुद अपने आप को 30 मार खा समझने लगते हैं और अनाप शनाप शुरू कर देते हैं बताना, शो द प्लान, एसटीपी करना शुरू कर देते हैं। और अपने डाउनलाइन को भी ये मैसेज देते हैं कि जब आप प्लान देने जाओ तो महंगे कपड़े पहन के जाओ, अच्छी अच्छी गाड़ियों में जाओ। अरे ऐसी जरूरत नहीं है। सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस। आप जितने ही नॉर्मल रहेंगे उतना जल्दी आप लोगों से कनेक्ट करेंगे। किसी को ये नहीं बोलना है कि महंगे कपड़े पहन को, जिसमें वो कंफर्टेबल है, वो साइकिल से कंफर्टेबल है, वो ऑटो से कंफर्टेबल, वो बाइक से कंफर्टेबल, उसी में जाए। हम यहाँ लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने लाए हैं, आर्थिक कमजोर करने नहीं लाए हैं। उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं करना है। यही सब चीजें होती है जो अपलाइन गलती करते हैं। खुद तो डुप्लीकेशन करते नहीं है, डाउनलाइन से सारी उम्मीद करते हैं कि वो पिक्चर देखे, वो मीटिंग में जाए। हम मीटिंग में आते नहीं। अरे हमको पहले अपने अपलाइन जैसा बनना है। अपलाइन का डुप्लीकेट हमें हमारे अंदर घुसना है, उनकी आत्मा को हमारे अंदर घुसाना है। हम 100% तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसा कुछ तो कोशिश करें ताकि हम कुछ बताएं। अब जैसे मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा 10 मिनट का, कोई भी,
और आपको बोलूंगा किसी तीसरे आदमी को वही स्टोरी बताइए, तो आप उसमें कुछ चीजें छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। तो यही होता है डुप्लीकेशन में। डुप्लीकेशन 100% कभी परफेक्ट नहीं होता। आपको अपने अपलाइन जैसा बनना है, कोशिश करना है, वैसा बनिए पहले। आप वैसा बन गए तब तो आप नीचे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को बना सकते हैं। ना हम स्ट्रक्चर का नॉलेज लेते हैं, ना हम अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हैं, ना हम एमआरपी का नॉलेज लेते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि भाई हमारा डाउनलाइन सब कुछ सीख ले। डाउनलाइन से इतना उम्मीद मत रखिए। डाउनलाइन को आप सिखाइए, आप जैसा करेंगे वैसा वो अनुसरण करेंगे। आपको पहले डुप्लीकेट बनना है। और डुप्लीकेट बनना इतना आसान नहीं है, बहुत तपना पड़ता है, भट्टी के आग में जलना पड़ता है। अपलाइन को 100% एकदम समर्पण करना पड़ता है। अपलाइन जैसा बोले वैसा करना पड़ता है। आपके दिमाग में आपके परिवार के अलावा, जैसे परिवार है तो परिवार नंबर 1 होना चाहिए, नंबर 2 में आपको हाई रिच होना चाहिए, तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके नंबर 2 में कुछ और है तो आप हाई रिचियन नहीं है। गलत फहमी पाल रखे हैं कि आप हाई रिचियन हैं। आप इस मीटिंग में बन जाते हैं, एक दो लीडर का बात सुन लेते हैं और सोचते हैं कि मैं हाई रिचियन हूँ। सॉरी, आप गलत हैं। आपको नंबर 1 आपकी फैमिली रखनी है, नंबर 2 आपको हाई रिच ही रखना होगा, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। और वैसे भी ये बिजनेस है क्या? कुछ भी तो नहीं है, बोलने का बिजनेस है। अरे आपको बोलने में महारत हासिल करना है, आप माहिर बनिए ना। आप माहिर बन जाएंगे बोलने में अपने अपलाइन के जैसा, तो आपके डाउनलाइन भी आपके अनुसरण करते हुए बन जाएंगे। आप जैसा प्लान देते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, आप जैसे घूमते हैं, आप जैसा बात करते हैं, डाउनलाइन वैसा ही अनुसरण करने वाला है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप सिंपल रहें, अच्छा रहें, कम शब्दों में बात करें और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। डाउनलाइन वैसा बन जाएगा। डुप्लीकेसी यही तो है, और कुछ थोड़ी होता है। और यहाँ हम लोग अमीर बनाने आए हैं लोगों को। गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई होस्ट बताएंगे? शायद मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? जी सर। आ रही है आ सर, रही कंटिन्यू सर, आ सर। रही आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अज्ञानता। नहीं सर, गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है। और उस गरीबी से निकालने के लिए हम लोग यहाँ आए। और आपको एक बात और बता देता हूँ, आप जो हैं और मैं जो हूँ, हम लोग जो हैं इस बिजनेस में अमीर बनने के लिए आए हैं और टाइम फ्रीडम के लिए आए हैं। मेन टाइम फ्रीडम होता है सर। पैसे तो बहुत लोगों के पास है, पैसे तो इतने लोगों के पास हैं कि पूछिए ना, टाइम फ्रीडम नहीं है। हम टाइम फ्रीडम के लिए आए हैं। और मैं एक को होस्ट से जितने भी आग्रह करूंगा, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए मुझे। आईबीओ कभी सुना आपने? आईबीओ क्या होता है? अरविंद चतुर्वेदी सर, आप ही बताइए। सर मेरे दिमाग से अभी आ नहीं रहा है सर। और कोई है जो आईबीओ का फुल फॉर्म बता सके? आईबीओ क्या है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये नेटवर्क मार्केटिंग का। चलिए मैं बता देता हूँ। आईबीओ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इस नेटवर्क मार्केटिंग का। आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप अपने बिजनेस के मालिक खुद हैं। आपका अपलाइन आपको सिर्फ मदद करने के लिए आया है। आपका डाउनलाइन आपको सपोर्ट करने के लिए आया है। आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे। आपके पास आपके बिजनेस का, आपके स्ट्रक्चर का स्टीयरिंग होगा। आपको ये करना पड़ेगा। आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा। आपको सबसे आगे होकर लीड करना होगा। आप ये मत सोचिए कि डाउनलाइन आया है वो मुझे करोड़पति बना देगा, अपलाइन मुझे मदद करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, चद्दर तान के सोता रहूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। नेटवर्क मार्केटिंग हर आदमी को बिजनेस करने का मौका देता है इंडिपेंडेंटली। आप स्वतंत्र हैं अपने बिजनेस को अपने तरीके से चलाने के लिए। अपलाइन आपका मदद करेगा, डाउनलाइन आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जितने भी नेटवर्कर हैं, वो गलती क्या करते हैं पता है? हम लर्न नहीं करते, हम अर्न की तरफ जाते हैं कि कितना जल्दी मुझे पैसा आ जाए। अरे पैसा तो तब आएगा ना जब आप लर्न करेंगे, LEARN, लर्न।
तब आपको आएगा EARN अर्न। हम लर्न ही नहीं करना चाहते। और डुप्लीकेटिंग अपने में लाना है, अपने अंदर लाना है। मुझे पहले अपने अपलाइन का डुप्लीकेट बनना है, फिर डाउनलाइन का सिखाना है कि कैसे बनना है। इतना सा चीज हम नहीं समझ पाते। डुप्लीकेशन कुछ भी नहीं है। डुप्लीकेशन इतना सा चीज है कि पहले हम डुप्लीकेट बने, हम अपने नीचे वाले को डुप्लीकेट बनाए। ऊपर से सीखो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, अब आप बीच में बनाओ पैसे। यही तो कहानी है पूरे नेटवर्क मार्केटिंग का। छोटी सी बात है, फिर से रिपीट करता हूं। ऊपर से पूछो कैसे, मतलब अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे वाले बताओ को, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और आप बीच में बनाओ पैसे। इतनी सी बात नहीं समझ में आती लोगों को। खुद डुप्लीकेट बनिए और डाउनलाइन को डुप्लीकेट बनाइए। खुद नॉलेज लीजिए स्ट्रक्चर का, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, इनकम का, रिवार्ड का, सब कुछ के बारे में आप जान लीजिए। उसके बाद आप मैदान में उतरिए, तभी आप सक्सेस होंगे। आपको एक बात लास्ट में बोलते हुए जा रहा हूं कि परफेक्ट डुप्लीकेशन, जो परफेक्ट डुप्लीकेशन करेगा, ग्रेट सक्सेस उसका वेट कर रही है, और बहुत जल्दी। आप परफेक्ट डुप्लीकेशन करना सीख जाइए, आप खुद डुप्लीकेट बन जाइए, परफेक्ट डुप्लीकेशन करना सीख जाइए। आपका मैसिव सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है, और वो भी बहुत जल्दी। धन्यवाद, आपने मेरा इतने, जो भी मैं बोला हूं इतना कुछ सुना, आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट सर, आप संचालन कीजिए सर। ग्रेट सर जी, ग्रेट, बहुत धन्यवाद सर जी। ऐसे आते रहें और हमें अनेक अनेक शब्द को सिखाएं सर। आज हम सच में बोले कि सर जी आएंगे और हमें अनेक अनेक शब्द को सिखाएंगे और हमें सीखने का मौका मिलेंगे। तो सच में आप हम सबको सिखाएं और हम बहु शब्द को सीखें, और सब शब्द को आपका हम रखने का प्रयास तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दो शब्द जरूर रखेंगे। आपने कहा डुप्लीकेशन। सच में डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि हम डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। हमारे गुरु, हमारे गुरुजन बोलते हैं इस गुरुकुल में, उनके शब्द को लेकर के हम सीखें, उनके शब्द जैसे हम रखने को तो प्रयास करें कम से कम। बहुत शानदार टॉपिक रखे सर आप। और यहाँ पे बोलते हैं अपलाइन बन बन करके कि हम वही वही शब्द हैं, क्यों सुना जाए, ऐसे करके अपनी टीम को बताने का प्रयास करते हैं। नहीं दोस्तों, 2 साल के दरियान तो हो गए, हम भी यहाँ समर्पण भाव से यहाँ हमारे गुरुकुल में बने हुए हैं, पर भी से हम अभी भी सीख रहे हैं। और हमारे लीडर जैसे शब्द हम अभी भी बन नहीं पाए हैं। लेकिन आप तो 1 महीने 15 दिन 2 महीने आते हैं गुरुकुल में, कभी कभी आते भी नहीं। क्या आप लीडर बन पाओगे? हमारे सर ने इतना शानदार टॉपिक रखा, तो बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि समय का यहाँ प्रबंधन है। तो यहीं पे और लीडर का हम शब्द सुनेंगे, और हमारे सर ने आज जो टॉपिक रखे हैं उन शब्द को ले बताने का प्रयास सर करेंगे दोस्तों। रामलखन पटेल जी को ले लीजिए तो स्पेशल में। पहला, ओके गुरुदेव। तो ऐसे हम शख्स नहीं शख्सियत को बुलाना चाहते हैं, हमारे गुरुओं, और जिनके शब्द से हम इतने दिन के दरमियान 2 शब्द बोल पा रहे हैं दोस्तों। तो वो हमारे इस गुरु ने यहाँ पे आज ट्रेनिंग रखे, हमारे रूपक सर जी, उनके शब्द के वो रखने का प्रयास करेंगे और बताएंगे दोस्तों। तो चलिए, हम सर को बुलाना चाहते हैं, तो सभी सर का स्वागत करें, हमारे साथ दे। हम आप अकेला तो नहीं बुला पाएंगे। तो ग्रेट लीडर हमारे पटेल सर जी यहाँ आए सर, इस स्पेशल स्पीच में अपने शब्द को रखे सर, और हमें 2 शब्द जरूर सिखाएं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है गुरुदेव, आइए। वेलकम सर।
धन्यवाद। आज के गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और मंच के संचालन कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान शान, और हमेशा इस गुरुकुल को अपने साथ दिया, सहयोग किया, इसके लिए दिल से अभिनंदन। लाजवाब आपका होस्टिंग सर। सीख रहे हैं, बहुत बेहतरीन सीख रहे हैं, और यही सीख से हम सबको निखारना है। साथ में आज की सेशन हमारे ग्रेट प्रोफेसर श्री रूपक ठाकुर सर बहुत अच्छे ढंग से आज की क्लास लिया कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में डुप्लीकेटिंग जो शब्द हैं काफ़ी बार आप सुने होंगे, और जितने भी कोच हैं, बिजनेस कोच आते हैं, उनकी भी बहुत अधिकतर शब्दों में डुप्लीकेटिंग शब्द का उपयोग होता है। डुप्लीकेट मतलब होता है, अभी सर ने जो बताया, कि ओरिजिनल की कॉपी होना। तो कॉपी कैसे होंगे? एक मूर्तिकार होता है या कोई मिस्त्री ले लीजिए, उनके साथ में काम करता है कुछ समय तक के, और उनके सारे गुण को, सारे कला को वो कैच कर लेता है, अपने माइंड पे बिठा लेता है, और उसको जो है अपना खुद काम चालू करता है और तैयार कर देता है। ऐसी ही ये नेटवर्क इंडस्ट्रीज है कि हमारे जो भी मेंटोर आता है, वो जो सिखा रहे हैं उसको कैच करना, माइंड को कैच करना। बहुत सारे उदाहरण हमारे सर ने रखे कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में अगर आप जा रहे हैं तो जितना अपलाइन बताने की कोशिश करते हैं, उनकी 100 गुना आपको सीखने की कोशिश करना होगा। क्योंकि आप पूछेंगे और वो जो बताएंगे उसको कैच कर पाएंगे। आप पूछेंगे ही नहीं तो क्या बताएंगे? जो है उसी को बताएंगे। लेकिन जो पूछ के, जो क्लास में जो बच्चे रहते हैं, अगर वो मैथ्स के बच्चे हैं, उसको मैथ्स बनाने के लिए प्रश्न दिए हैं, उसको तख्ते पर वाइट बोर्ड पे प्रश्न 1-2 प्रश्न हल करके बता दिए, उसके बाद उसको खुद को होमवर्क देते हैं कि इसको आप करके देखिए। फिर उसमें अगर कंफ्यूज होता है तो टीचर से या प्रोफेसर से पूछता है कि सर यहाँ पे मेरे समझ में नहीं आया, फिर दोबारा रिपीट करता है। ऐसी ही नेटवर्क इंडस्ट्री सीखने की है। सर ने बोले ना, अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्रीज में हैं तो सबसे पहले तो आप कंपनी की फाइल देख लीजिए, प्रोफाइल देखिए।
कंपनी कहाँ का है, कब का रनिंग है, क्या बिजनेस प्लान है उसका, क्या उनकी डॉक्यूमेंट लीगल है, इनलीगल है, उनके प्लान को देखिए, प्लान क्या है, पे आउट देखिए। उसके बाद जितनी कंपनी की गहराई में जाएंगे, जानकारी लेंगे, जैसा टर्नओवर की बात आया कि फर्स्ट ईयर में उनकी क्या टर्नओवर क्या रहा, उनके बिजनेस कैपिटल कितना है, तो उसको खुद पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। सही है, लोगों से जीएसटी तो लेता है लेकिन खुद पे नहीं करता, बिजनेस पेन कार्ड है या नहीं। तो ये छोटी मोटी जानकारी है और उसी जानकारी को लेके आपके पास जाता है और उस जानकारी को आप तक के आपको हमको ग्रहण करना है। यही डुप्लीकेट है। उनके हाव भाव, बात करने की तरीका, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी चीज होता है जुबानी जादू। हो सकता है आपके अपलाइन कम बोलता हो लेकिन उनकी थोड़ी सी ज्ञान से आप ज़्यादा अच्छे और शब्दों से लोगों को परोसना चालू कर दें। ये जुबानी जादू नेटवर्क की बहुत बड़ी जादू होता है। आज हम मोटिवेशनल स्पीकर की ओर जाते हैं, सुनेंगे, जानेंगे। उस शब्द को आप अपने तरीके से बोलिए ना। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? यानी प्रैक्टिस, रनिंग प्रैक्टिस से आपका प्रोफाइल तैयार होगा, खुद का प्रोफाइल तैयार होगा। और जो सर ने बोले ना IBPO, आप खुद की व्यवसाय का ओनर हैं और जो ओनर होते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। तो ये आज के बेहतरीन सेशन रहा। डुप्लीकेट का एक ही मतलब होता है कि आपके गुरु ने जो सिखाए, उनकी जो गुण है, उस गुण को अपने अंदर में समाहित कर लेना, यही डुप्लीकेट होता है। यहाँ तो रोज सेशन होता है और कितने लोग इस सेशन के लाभ ले रहे हैं और उस गुण को कितने लोग अपने अंदर में समाहित कर पा रहे हैं, वो आपके और हमारे ऊपर में है। और इसकी रिजल्ट दिखता भी है, क्योंकि उसको अगर हम स्पेशल स्पीच में लिए हैं और टेस्टिमोनियम में ले रहे हैं, क्लोजिंग में ले रहे हैं, इसीलिए लेते हैं कि आज की सेशन को वो कितना अपने माइंड पे कैच किया। कैच मतलब आप समझते होंगे, क्रिकेट में जब बॉल जब उछलता है तो प्लेयर उसको पकड़ते हैं, कैच कर लेते हैं, आउट कर देते हैं। पटेल सर थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिए क्योंकि अब मीटिंग 1 घंटे में क्लोज हुआ करेगी। इस चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए। और आज के सार्थक तो यही रहा है साथियों, जबरदस्त सेशन रहा हमारे ठाकुर सर का। बहुत बहुत ग्रेट सर कि आपने ज़बरदस्त सेशन लिया और भी ऐसे तैयारी करके आए
और गुरुकुल को निखारने का प्रयास करें। इसी आशा अपील के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आज के हमारे ज़बरदस्त सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के हमारे होस्ट आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आते रहें और हमें अपने शब्द में हमें सिखाने का प्रयास करें। आखिरी निचोड़ तक के आप सिखाएं हमें। और इस गुरुकुल में सर ने जो पाठ रखे हैं उसे बताने का प्रयास करें, किए हैं आप। और आप हमारे गुरुकुल में एक मूर्तिकार हैं, और मूर्ति बनाने का आप तैयार किए हैं, बहुत सारे मूर्ति बनाए हैं गुरुदेव। तीनों गुरु मिल करके और बहुत बड़ा बड़ा लीडर मिल करके यहाँ पे हमेशा मूर्ति बनाने का प्रयास किए हैं, और हम सीखने का प्रयास किए हैं। जरूर आप ये शब्द रखे हैं उसे हम निभाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि समय नहीं है, तो शेयरिंग पार्ट की ओर चलते हैं। भारद्वाज जी, जी सर, मुकेश जी सर। सहगल सर बने हुए, मैंने कोहोस्ट बना दिया। अगर कंफर्ट जोन में है तो डायरेक्ट क्लोजिंग पार्ट लीजिए और मुकेश सर को इनवाइट कीजिए सर। ओके गुरुदेव। तो चलिए दोस्तों, हम क्लोजिंग पार्ट की ओर चलते हैं। क्योंकि यहाँ समय का प्रबंधन है, तो सर को बुलाना चाहते हैं। मुकेश सर जी, आइए सर, क्लोजिंग पार्ट करें, अपने शब्द को रखें सर। सर का स्वागत करें, वेलकम करें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है वेलकम सर, सर, आइए सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। मुकेश सर, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। शायद मुकेश। कंफर्टेबल वेलकम नहीं। सर, वेलकम। सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो प्रिया मैम को ले लीजिए सर। जी सर, जी सर। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू होता है, तो सर का नेटवर्क नहीं है, किसी काम पे बिजी है। तो हमारे नारी शक्ति को बुलाना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि ये पैनल भी अधूरा रहते हैं जब तक हमारे मातृ शक्ति नहीं आते हैं। तो ये पैनल अधूरा रहते हैं दोस्तों। तो आइए दीदी प्रिया साइकिल जी, आपने शब्द को रखें और क्लोजिंग पार्ट करें दीदी। मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस गुरुकुल में आज मौका दिया शेयरिंग का। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब आज के इस गुरुकुल में। और मैं कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे दोनों दाम्पत्य हमारी केडी प्रताप सर शरणा मैम को दिल से चरण वंदन, और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे गुरुओं को मैं दिल से चरण वंदन नमन करूंगी। और इस गुरुकुल का जो हमेशा एक ज्ञान प्राप्त होता है हमें यहाँ से, इस गुरुकुल का मैं धन्यवाद करूंगी, नमन करूंगी। और जैसे कि आज ट्रेनिंग चला है, अभी तक हमने शायद सर का पहली बार ही मैं ट्रेनिंग सुनी हूँ। अभी तक मैं शेयरिंग कई बार मैं सर का सुनी, लेकिन आज मैंने सर का ट्रेनिंग सुना है। क्योंकि कई बार सर आते हैं, बट कभी होता है कि उनके पास समय हैंड राइज करते हैं, और उनको शायद जब भी अगर बुलाया जाए तो फिर वो कंफर्ट में नहीं हो पाते हैं, इस वजह से वो नहीं आते हैं। बट आज जो भी चीजें हमने सुना है, आज मीटिंग में वाकई में एक रियलिटी मीटिंग चली है। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आज हमारे ग्रेट लीडर हमारे रूपक ठाकुर सर का। तो बहुत ही, ये कहते हैं ना कि इंसान जब सीखने की अगर ललक हो तो कहीं ना कहीं से वो राह मिल ही जाती है। और आज हमारे सर ने बहुत एक अच्छी टॉपिक को रखा है, डुप्लीकेशन। और उस डुप्लीकेशन को लेते हुए आज
बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया गया, क्योंकि डुप्लीकेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं। हमने कई बार सुना डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जेरोक्स क्या होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट क्या होता है। लेकिन पहले ओरिजिनल परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, इसके बाद ही डुप्लीकेशन। वो डुप्लीकेट कॉपी तो निकलती है, जेरोक्स हूबहू तो नहीं होती है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है, धुंधले होते हैं, क्योंकि परफेक्ट नहीं होता है। और पहला हमें परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, हम परफेक्ट हो पाए, इसके बाद हमारा जेरोक्स कैसा होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ही एक अच्छे ही उदाहरण के साथ हमारे सर ने रखा है महिलाओं को लेके, कि हम किसी को अगर बोलते हैं या बताते हैं तो उनका राय क्या होता है। वो भी वही चीजें करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। सीखना, जब तक हम खुद नहीं एक लीडर बनेंगे तो हम दूसरे को क्या लीडर बना पाएंगे। सच में आज की टॉपिक, आज की ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब रहा और बहुत कुछ सीखने के लायक रहा, और हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि ऐसे मीटिंग हो और ऐसे शब्द अगर हमें सुनने के लिए मिले, हम बहुत कुछ वहां से सीख सकते हैं। अपने शब्दों को परफेक्ट तरीके से रखना, सबसे पहला तो मोस्ट हमारे लिए होता है कि हमारा शब्द कैसा है, हम उस शब्दों को रख रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। हम किसी के पास प्लान देने जाते हैं, वो क्या रिएक्ट करता है, कैसे समझता है, क्या जानता है, वो तो पहले ही हमारे शब्दों से या हमारे फेस से समझ जाता है। तो सबसे पहला हमें जरूरी है कि पहले हम परफेक्ट बने। आज का जो मीटिंग चला, सच में तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद करूंगी मैं आज रूपक ठाकुर सर का। सर आप ऐसे आते रहें, कभी भी जब भी आपको समय मिले आप किसी भी टॉपिक पे आए, कुछ अच्छी बातों को हम सबको सिखा के जाएं। सो थैंक यू। मैं प्रिया शायगल यूपी सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ। आज की मेरी शेयरिंग थी, तो मैं ज्यादा समय नहीं ले सकती हूँ। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट चुनूलाल भारद्वाज सर को। मोस्ट वेलकम सर, आए और अपना कंटिन्यू करें सर आगे। मोस्ट वेलकम सर। आपका क्लोजिंग पार्ट है दीदी। सॉरी, सॉरी सर, फिर मैं शायद सुन नहीं पाई थी। सो थैंक यू, अगर मेरे क्लोजिंग पार्ट है तो। और आज सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर, जिन्होंने इस गुरुकुल का नाम, इस गुरुकुल की पहचान एक हमेशा शुरुआती एक गुरुकुल का नाम देना, इसके बाद यूनिवर्सिटी। हम सब बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ऐसे हमारे लीडर, ऐसे हमारे गुरुओं का साथ मिला है। तो आज हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर हमारे राम लखन पटेल सर आए, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है डुप्लीकेशन होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ही डुप्लीकेशन है, क्योंकि हम जैसे अगर डुप्लीकेट करते हैं तभी जाके हम आगे बढ़ते हैं। सो आज बहुत ही अच्छा रहा हर एक टॉपिक। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकती, क्योंकि आज की जो टॉपिक रही, आज की जो ट्रेनिंग रही, मैं उन शब्दों को दोहराने के लिए मेरे पास वो शब्द नहीं है, और शायद मेरे पास उतने ज्ञान नहीं है कि मैं दोहरा पाऊंगी। लेकिन आज की जो ट्रेनिंग चली, आज का स्पेशल स्पीच चला, बहुत ही लाजवाब रहा, क्योंकि हम सब यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। और पहला ही शब्द हमें आया है डुप्लीकेशन, और सीखना बहुत जरूरी है। हम कैसे लोगों को प्लान दिखाते हैं, कंपनी के बारे में जानना, ये सच में रियलिटी है। कभी हमारे फोन में, हमारे हाई रिच के प्रति अगर देखा जाए तो हमारे फोन में कभी एक वीडियो नहीं होगा, कभी उसकी बारीकी को हम लोग नहीं जान पाते हैं, स्टार्टिंग कब हुई है, बाकी चीजें जो भी प्रॉब्लम्स आई, या जब भी इनकम ले रहे थे, जब भी अच्छी कंपनी चल रही थी, कब तक रन कर रही थी, कैसे रन कर रही थी, वो हम सबको कुछ भी नहीं पता है आज भी। आज सिर्फ हमें अगर इस गुरुकुल में बुलाया जाता है, हम सब जो ज्ञान सीखते हैं वही हम लोग बोल पाते हैं। लेकिन कुछ अगर अलग से अगर कहा जाए कि इसमें अगर ज्ञान हमें सीखने के लिए, हर चीज मोबाइल का ही माध्यम है। जैसे हमारे सर ने कहा ना, हर जगह हर किसी के हाथ में फोन है। हम अगर नाम लेते हैं, सामने वाला तुरंत जवाब देता है, लेकिन हमारे पास उससे बढ़ के जवाब देने के लिए होना चाहिए, सटीक जवाब होना चाहिए, और वो रियलिटी जवाब होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे पास नहीं होता है। हमें जवाब भी बहुत जरूरी है,
कुछ ऐसे शब्द भी हमारे पास होने चाहिए जो मोटिवेशनल हो, जो एक सही, एक परफेक्ट शब्दों में हो, ना कि टूटी फूटी शब्दों में हो। यहाँ की बातें वहां हो, वहां की बातें यहाँ हो, परफेक्ट लाइन होनी चाहिए। तो सच में हमें सीखना बहुत जरूरी है और हमारे अंदर अभी बहुत कमियां हैं जो हमें सुधारना भी बहुत जरूरी है, अगर हमें सफल होना है तब। वरना अगर ऐसे ही हमें 4 दिन के लिए सिर्फ चाहिए कि 4 दिन हम इनकम करें, बाकी दिन हम फिर वही कंपनी की बुराई करें, तो वो हम कभी नहीं सीख सकते। अगर लगन है, जुनून है, तो हम सीख सकते हैं। और सीखने में अगर हम उतर गए कि हमें सीखना है परफेक्ट तरीके से, तो शायद हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज सर ने जो भी टॉपिक रखा बहुत ही ग्रेट रहा, बहुत ही लाजवाब रहा। आई होप कि हमें और हम सबको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, और आगे भी ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हमेशा सिखाने के लिए तैयार हैं। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट को आज फिर मैं एक बार पुनः धन्यवाद करूंगी। हमारे 44 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, इस गुरुकुल का सहयोग करते हुए, साथ देते हुए मैं सबका धन्यवाद करूंगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो मातृशक्ति हो। तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सब आते हैं और इस गुरुकुल में हमेशा अपने आप को दर्शाते हैं कि हम हैं और हम सीखने के लिए तैयार हैं और सीखेंगे लगन से, दिल से, सच्चे मन से। सो थैंक यू सर, आप आए और आगे कंटिन्यू करें सर। मोस्ट वेलकम सर। वाह दीदी वाह, ग्रेट ग्रेट। आप बहुत सुंदर अपने शब्द को रखें और क्लोजिंग पार्ट को निभाने का प्रयास किए। आप भी डुप्लीकेशन को ये शब्द रखने का बहुत सुंदर प्रयास किए। और सच में दीदी ये सिखाते हैं कि हमारे गुरुकुल समर्पण भाव से, आत्मविश्वास से जो यहाँ गुरुकुल में आते हैं वो यहाँ से सफल होकर के ही जाते हैं। तो चलिए, और समय नहीं है हमारे पास, तो आशीष वचन की ओर और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिनका हमें इंतजार रहते हैं बेसब्री सा। तो यहाँ पे आशीष वचन के लिए हम बुलाना चाहते हैं, किसे बुलाएं गुरुदेव? सिर्फ नाक्सर बने हुए हैं। जी सर, जी सर। तो चलिए दोस्तों, सभी हमारे साथ दे और हमारे एक महापुरुष, कहा जाए तो वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है, वही हमारे गुरु है, जिनके शब्द हम ये सप्ताह भर नहीं सुन पाए तो हमें बहुत उदास रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी हमारे गुरुदेव का स्वागत करें और हम बुलाना चाहते हैं हमारे गुरुदेव। आइए गुरुदेव, यहाँ पे अपने शब्द रखें और आशीष वचन हमें दे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम नाग सर जी, गुरुदेव आइए। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। स्वागत है सर, स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। Thank you. Good morning, all of you, all leaders. Namaskaram. Thank you. ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत जबरदस्त आज का सुपर होस्टिंग हमारे भारद्वाज जी। सर, ग्रांड सैल्यूट है आपको। और इसी तरह हमारे तमाम वो लीडर्स जिन्होंने भी अपना अहम भूमिका इस टाइम में इस गुरुकुल को दिए हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। और खास करके हमारे पटेल सर और आज का सुपर ट्रेनर रौनक जी, बहुत जबरदस्त। साथियों, उन्होंने एक सच्चाई का छोटा सा बीज बोया है। इतने दिन तो सब बोते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी एक छोटा सा बीज जैसे डाले तो सबको पता चल गया कि अपना जो है सामने वाला को डुप्लीकेशन क्या करवा पा रहे हैं आप, फोटो कॉपी जनरेट करवा पा रहे हैं, खुद पहले बने, ताकि जो लोग आपको देख कर आएंगे निश्चित रूप से एक सच्चाई और अच्छाई है। और आज के होस्टिंग, आज के ट्रेनर, आज के स्पेशल स्पीच, आज के टेस्टिमोनियल, आज के क्लोजिंग मैम ने आई, इतना जबरदस्त, लाजवाब, सुंदर सुंदर टॉपिक हमारे पटेल सर ने भी कहे और मैम ने भी कही। क्योंकि साथियों, होता वही चीज है कि भगवान ने इतना प्रारंभिक रूप में अपना मेहनत करके जो इंसान बनाया है, और आज इंसान
इंसान जो बनाता है उसका पूजा होता है, और भगवान जो बनाए हैं उसका पूजा नहीं होता। अजीब किस्म का शब्द लगता है ना। आज जो भगवान बनाए हैं उसका लोग पूजा नहीं करते, और जो वही इंसान भगवान को इंसान बनाया है, लेकिन आज इंसान का पूजा नहीं होता। लेकिन वही इंसान जो चीज बनाया है उसका पूजा होता है। देखिए, भगवान से भी एडवांस है, जो है मनुष्य जो है आगे निकल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूंगा, आज आ, इंसान ने कंप्यूटर बनाया, रोबोट बनाया, बहुत सारी चीजें बनाया, जिसका जो है ट्रैक्टर, गाड़ी घोड़ा ले लो, लोग जो है अगरबत्ती दिया धूप जलाते हैं। आज कोई भी इंसान को बस साल में एक बार या दो बार, जैसे मातृशक्तिगण लोग अपने पति का पूजा करते हैं कोई तीज त्योहार में, वो अलग मैटर है। लेकिन आज सुबह उठते ही इंसान द्वारा बनाया गया हर चीज को पहले धूप अगरबत्ती लगाते हैं, क्योंकि पत्थर का मूर्ति को भी इंसान बनाता है, और उसका धूप अगरबत्ती से हम पूजा करते हैं। तो हम जिस तरह से भगवान ने हमें बोला, तो भगवान ने हमें जो दिया है, और हम भगवान से कुछ न कुछ, हमारे पूर्वज लोग कुछ न कुछ तो सीखे होंगे, उसका मल्टीप्लाई करते डुप्लीकेट करते करते आए हैं, और आज जो है हम ऐसे चीज आज मार्केट में दिए हैं जिसकी जो है पूजा होती है। बहुत गंभीर शब्द है सर का शब्द, जो है अगर उसको तोल मोल करके देखेंगे ना, तो ये हृदय को एकदम झकझोर करता है, एक ऊर्जा पैदा करता है। इतना जबरदस्त शब्द आज हमारे रौनक जी ने इतना जबरदस्त कहे। सर, सैल्यूट है आपके शब्दों को, और आपने बहुत ही जबरदस्त तरीका से खोज करके, जिस तरह से कोयला से डायमंड निकाला जाता है, उस तरीका से आपने शब्द को इस महामंच में ला के रखा है। इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से मन जो है अंतिम सांस तक किसी के बस में नहीं होता, 99.99% जो है अंतिम सांस तक उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। उसी तरह साथियों, अगर आप चाहेंगे ना, तो अपने आप को सामने वाला का प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब सामने वाला तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपका हूबहू कॉपी हो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने से जो हो, आदत, संगत, गुरु, और अगर तीनों चीज को लेकर के अगर हम पारदर्शिता सामने वाला को अगर कराएं, तो निश्चित रूप से उसके मन भी थोड़ा सा लगन और थोड़ा सा चाहत हो, तो निश्चित रूप से हूबहू 99%, 0.01% नहीं होगा, लेकिन ना 99% जो है हूबहू आपका करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज अक्सर लोग देखते हैं तो मक्खी नकल, जैसे आपने सुना होगा, जब पेपर कोई दे रहा था, तो पेपर देते देते ऐसे अंगुली करके, पहले ऐसे अंगुली करके लिखते थे ना, तो उसमें क्या है, कभी कभी मक्खी बैठ जाती है। तो जहां पर मक्खी बैठ जाती है वहां जो है गोल का निशान ऐसे कर देते थे, उसको मक्खी नकल कहा जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान देते हैं, तो सामने वाला जैसे रहता है उसका हूबहू कॉपी करना मक्खी नकल कहलाता है। मक्खी अगर भी बैठ जाए, तो वहां पर मक्खी का जो है उसका डायग्राम बना करके, उसका कॉपी बना करके, उसका फोटो बना करके उस टाइप का डिजाइन करना रहता है, उसको मक्खी नकल कहा जाता है। तो आज हूबहू सीसीटीवी कैमरा में कैद है, सारी चीजें स्कैन हो रहे हैं, और न हम लोग जितना बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है, और सीसीटीवी कैमरा में कैद हो रहा है, बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सारी चीजें जो है क्लियर होता है। तो आप और हमारे अंदर सब कुछ है, और हम भूल सकते हैं, लेकिन आज ऐसे इंसान टेक्नोलॉजी बना दिया है कि शुरुआत में हमने कहा कि भगवान द्वारा बनाया गया कोई भी चीज आज पूजा अर्चना नहीं हो रहा है, जैसे मानव का बहुत कम होता है। लेकिन इंसान द्वारा बनाया गया हर चीज जो है लोग एक्सेप्ट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आपके में भगवान ने सारे शक्तियां, सारे कला दिए हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। तो आप लोगों से बस मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना वैल्यू को हमेशा बढ़ा के रखें, अपने आप को मजबूत और स्ट्रांग रखें, कभी किसी से न झुकें। आप लोगों को लग रहा होगा 1 करोड़ 80 लाख लोगों में हम सिर्फ 50-60 लोग क्यों? ये 50-60 लोग जिस तरह से हमारा भारत स्वतंत्र होने से पहले, क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा है, स्वतंत्र होने से पहले कुछ ही लोग जो है इस भारत को आजादी दिलाने में, उम्र नहीं हुआ था, 18 से कम उम्र वाले भी अपना हंसते हंसते आजादी अपने शहीद हो गए। और इसी तरह उनका नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन जो लास्ट तक सबको बचते बचाते संघर्ष करते जो लास्ट तक आए, उसको लाल बाल पाल दुनिया भर का नाम जो है साथियों, आप हमेशा जयकारा लगाते हैं।
तो आज उन्होंने कई ने महात्मा बन गया, कई ने एक सिद्धांत पुरुष बन गया, कई लोह पुरुष बन गए, कई जो है आयरन लेडी बन गई। इस तरह से कई लोग लेडीज भी मर्द बन गए। तो ये सारे चीजें संघर्ष के इतिहास के पन्ने में उनका ऑलरेडी नाम लिखा गया, क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष किया है। जिस तरह से हमारे टीम में अभी आप लोग देखने को हमेशा मिल रहा होगा कि 50-60 लोग हमेशा टीम में बने रहते हैं सर, क्या हम प्रूव करके दिखाएं? कुछ दिन और रुक जाइए साथियों, ये 50-60 लोग 500 5,000 में कन्वर्ट बहुत जल्द होने वाले हैं, बशर्ते हमारे बैक सपोर्ट में। हर किसी के यहाँ जाइए, कम से कम 5 लोग सुनते हैं। जैसे मैं गाँव में रहता हूँ तो मेरे फैमिली, मेरी मैडम, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे बच्चे, हम लोग 4-5 लोग हर कोई सुनते हैं और स्पीकर ऑन रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह हर पीछे कम से कम हर परिवार में 5 से 10 लोग सुनते रहते हैं कि हाईरिच आ गया है, हाईरिच आ गया। सबको पता है हाईरिच का केस 2 केस में क्लियर हो गया, एक केस बाकी है। अभी जो केस चल रहा था वो केस पोस्टपोन होकर के आगे चला गया है। ये सारी चीजें क्लियर बताया जाता है, तो यहाँ से जानकारी मिलता है। अलग से स्पेशल मुझे फोन करके बोलोगे तो समय दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो समय मतलब कि वहां देना था मैं उस समय को यहाँ दे रहा हूँ। तो आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट है, कोई भी आपको कोई पूछता है तो उनको बोलिएगा भैया आप लोग जो है ना जूम मीटिंग में आइए। और जूम मीटिंग में अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो अपना ईमेल आईडी जो है कंफर्म कर लीजिए। ईमेल आईडी डालोगे, उसके बाद पासवर्ड डालोगे, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाओगे। ये सारी चीजें उनको, सारी व्यथा सुनाई, उनको कहानी एक बार सुनाई, फिर लाइफ टाइम के लिए उनको समझाने की जरूरत नहीं रहेगा। तो इस टाइप का है, और मन हमारा विचलित रहता है। तो हम चाहते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा जूम मीटिंग में आए। और आप चिंता मत करो साथियों, भगवान ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो और अनेक रास्ता खोला होगा। क्योंकि उन्होंने जब हमें पैदा किया है तो हमारे कुछ चाहत के लिए, अगर वो जिंदा रखे हमको तो कुछ अच्छा करने के लिए जिंदा रखे हैं। तो हमारे लिए कुछ न कुछ अलग से रास्ता बना के रखे होंगे। तो आप लोग कभी भी मत घबराइएगा कि ये रास्ता बंद हो गया, होल्ड हो गया, पाउस हो गया। तो सर ने बोले कि ना पाउस हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? तो आप अपने से जो होता है उसका तैयारी करो, जो आपके बस में नहीं है उसके बारे में मत सोचो। क्योंकि जैसे कई लोग बोलते हैं सर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, रेट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हम इनकम कैसे कर सकते हैं, मेहनत कितना ज्यादा कर सकते हैं, कितने ज्यादा अपना टीम ग्रोथ कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात है। तो इसके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज सर ने बहुत जबरदस्त सवाल किए कि गरीब जो है, गरीब का दुश्मन गरीबी होता है। तो हमने शुरुआत में ही पाठ पढ़ाया था कि गरीब बनना और गरीबी में जीना या अमीर बनना, मतलब कि दोनों में कौन सा सहज है? गरीब बनना, सॉरी, अमीर बनना या गरीबी में जीवन यापन करना, कौन सा सहज है? तो दोनों कठिन है। गरीब में जीना और अमीर बनना दोनों कठिन है, सरल कोई नहीं है। गरीब में जीना बड़ा टफ होता है। अब अगर आपके पास कल के लिए कुछ साधन नहीं है तो बड़ा टफ है, गरीबी में जीना बड़ा टफ है। और अमीर बनना वो भी बड़ा टफ है। तो इसके लिए क्या हो, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी इतना जबरदस्त है। सर ने बहुत 60 शब्द में कहे, उसका हिज्जा करोगे तो बहुत सारी जानकारी आपकी इकट्ठा समय टीवी की तरह आपको दिखने लग जाएगा। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा सा फ्रंट में लाइए और अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत कीजिए। पता चला कि 24 महीना आपने सीखा क्या, कुछ दिन में आपको आ जाएगा तो आपने अभी भी किया, अपने नियर एंड डियर लोगों को कॉल नहीं कर रहे हैं। तो फिर पता चला कि लाइट तो जा रही है, लाइन जा रही है, और जो तार में लाइन नहीं जाती उसमें लोग कपड़ा सुखा देते हैं। तो पता चला कि आप जिसको कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो दूसरे के साथ चला गया, दूसरे के साथ सेटल हो गया। तो फिर आप और हम क्या करेंगे? इसीलिए लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ा के रखिएगा, हमेशा कंटिन्यू बात कीजिएगा। कम से कम 5 मिनट से कम बात कीजिएगा, कम से कम 5-10 लोगों को पर डे बात करेंगे तो सप्ताह में कितना लोग होगा? कम से कम 50-60 लोगों से बात हो जाएगी। दूसरे सप्ताह फिर उनको रिपीट करेंगे हाय हेलो सर करके, उसका ग्रुप तैयार कीजिएगा, एक ब्रॉडकास्ट तैयार कीजिएगा, उनसे हाय हेलो कीजिएगा, चैटिंग कीजिएगा। तो इसी तरह जो है, और माता रानी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमें जो है ग्रेट ग्रेट आशीर्वाद दे, और आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहता है। और आज शनिवार है, इतना जबरदस्त दिन है साथियों, सबका मंगल हो, और मेरा मंगल, आपका मंगल, सबका मंगल होए रे करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सभी के देवी देवता और सभी के माता पिता, सभी के गुरुजनों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए सभी को, और साथ में केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम को, और थैंक यू कुलदीप सर, पटेल सर, सभी महानुभाव लीडर, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, और
थैंक यू प्रिया सहगल मैम, थैंक यू आज के सुपर ट्रेनर, सुपर होस्ट और स्पेशली श्री पटेल जी, टेस्टिमोनियल, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। स्पेशल मातृशक्तिगण को नमस्कार करता हूँ। हम आपके आभारी हैं और हमेशा लाइफ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरि, जय हिंद, जय भारत। मोस्ट वेलकम भारद्वाज सर। ग्रेट गुरुदेव, ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम है गुरुदेव। ऐसे आप आते रहें और हम सभी का उत्साह और बढ़ाएं। तो समय हो चुका है दोस्तों। कहने को तो बहुत सारा बातें हैं, लेकिन फिर मिलेंगे सुबह 6:55 में। तो जब तक मीटिंग को यहीं पे एंड अप किया जाए, तो सभी को अनुमति का ऑप्शन दिए और जय हरिज का नारा लगाए। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरिज, जय 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 हरि। हरिज। शुक्र है हमारे हरि। जय हरि जय हरि जय हरि नगर हरि हरि, जगह नगर नगर हरि, हरि जय जय हरि जय जय हरि। नगर नगर हरि, जगह जगह हरि।